दादाजी, मुझे पता चला आप इस घर को बेच रहे हैं, इस घर का बंटवारा कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? हाँ बेटा, ये बात सही है और ठीक भी तो है। मेरे तीनों बेटे परिवार वाले हो गए हैं, उन्हें भी अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना है। तो मैंने सोचा कि क्यों न बंटवारा करके मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। हर बाप का फर्ज बनता है कि वो अपनी जायदाद अपने बच्चों में बांट दे। मैं भी वही कर रहा हूं, इसमें गलत क्या है? बाबूजी, ये बात आपकी जुबान कह रही है, आपका दिल नहीं कह रहा, क्योंकि आपका दिल आपके साथ है ही नहीं। आपके कहने में जो दर्द है वो दर्द मैं समझता हूं। बाबूजी, जिस घर में हर आदमी एक दूसरे को इतना प्यार करता है, एक दूसरे की इतनी इज्जत करता है, एक दूसरे की मुश्किलों में काम आता है, उस घर का बंटवारा हो रहा है, मैं नहीं मान सकता बाबूजी। ये सब वक्त का करिश्मा है। जब तक मिलजुल कर रहना था रहे, अब अलग अलग रहने का वक्त आ गया है तो अलग अलग रहेंगे। एक बात बताओ बाबूजी, वो तीनों अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग जगह पर अपना फ्लैट ढूंढ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो तीनों अलग अलग रह पाएंगे? जो लोग बंटवारा करना जानते हैं वो क्या अलग अलग रहना नहीं जानते होंगे? इसीलिए तो बंटवारा कर रहे हैं। रहने दो अलग अलग, मेरा क्या है, मैं और मां चले जाएंगे किसी के भी पास। पूरी दुनिया पड़ी है, रह लेंगे कहीं भी। औलाद के होते हुए आप कहीं भी रह लेंगे? तो क्या हुआ, मेरे पास मेरे पिता की प्रॉपर्टी नहीं थी? जो कुछ बनाया विशंबरनाथ दीवान ने बनाया। मुंह में सोने का चम्मच लेकर मैं पैदा नहीं हुआ, गरीबी देखी है मैंने। अगर आज फुटपाथ पर भी आ गया ना तो हिम्मत है मुझ में। विशंबरनाथ दीवान को बेटों की जरूरत नहीं है, मैं अकेला भी जी सकता हूं। आप अकेले नहीं है बाबूजी, अकेले नहीं। याद है आपने एक बार कहा था, मेरे 3 नहीं 4 बेटे हैं। बंटवारा तो आपके 3 बेटे चाहते हैं, चौथे बेटे से तो आपने पूछा ही नहीं। चौथा बेटा? मेरा चौथा बेटा तो इस दुनिया में नहीं है। बाबूजी, आपने ही नहीं, इस घर वालों ने भी मुझे अपना बेटा माना है। आपका चौथा बेटा मैं हूं। इतने दिनों तक आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, अभी तो वक्त है कि मैं आप लोगों का सहारा बनूं। जाने दीजिए सबको, मैं तो अकेला हो जाऊंगा। मैं कहां जाऊंगा? आप और दादी माँ मेरे साथ चलिए, मैं ले जाऊंगा आप दोनों को। नहीं 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 बेटे, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते। बोझ? ये आप क्या करें बाबूजी? पापा के देहांत के बाद आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, तो आप लोग मेरे लिए कैसे बोझ हो सकते हैं? मेरे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। बेटे, जो बात मेरे बेटों ने सोचनी चाहिए थी वो तू सोच रहा है। तू मेरे बेटों से भी बढ़कर है। आज मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि तू मेरा अपना खून क्यों नहीं है। बाबूजी, क्या सिर्फ खून का रिश्ता रिश्ता होता है? खून के रिश्ते से एक और रिश्ता बड़ा होता है, दिलों का, और दिलों के रिश्ते तोड़े नहीं जाते। रोहित, तुम ठीक कह रहे हो, पर तुम फिक्र मत करना। तुम्हारा हमारे घर वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। फिर भी तुम हमारे घर वालों के बारे में इतना सोचते हो, पर हम तो उनके खून हैं। हमें उनके बारे में तुमसे पहले सोचना चाहिए था। लेकिन रोहित, तुम ये मत समझना कि तुम अकेले हो। हम तुम्हारे साथ हैं। बाबूजी और बड़ी दादी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर नहीं है, हम पर भी है। हम भी उनकी औलाद हैं। हम उन्हें इस तरह रास्ते पर नहीं छोड़ देंगे। अब तुम ये बोलो कि हमें करना क्या है? हमें करना कुछ नहीं है। जो काम हमारे बड़े नहीं कर सकते वो हमें करना होगा। इस घर को टूटने से बचाना होगा, इसका बंटवारा होने से रोकना होगा। सब लोग जाएं, सब लोग अलग अलग फ्लैट लेकर रहें, पर हम नहीं जाएंगे। हम मम्मी पापा के साथ जाने से बिल्कुल इनकार कर देंगे। और तुम तो जानते हो मुझसे और आकाश से मम्मी पापा कितना प्यार करते हैं। हम नहीं जाएंगे तो वो भी नहीं जाएंगे। सच बात है, माँ बाप अपनी औलाद के लिए सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं। अगर तुम लोग की ये बात अंकल आंटी को समझ आ जाए तो वो अपना इरादा बदल दें।
और अगर उन्होंने अपना इरादा बदल दिया तो बाकी लोग भी अपना इरादा बदल देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो ये घर बिखरने से बच जाएगा। मेरा दिल भी यही कहता है कि मम्मी पापा मान जाएंगे, सुमीत चाचा और अरुण चाचा भी मान जाएंगे, अपना फैसला बदल देंगे। रोहित, मैं आज ही मम्मी पापा से बात करता हूँ। सुभद्रा, मैंने फ्लैट देख लिया है, सौदा भी पक्का हो गया है। तुम भी चल के देख लो। इस बंगले का सौदा होते ही, पैसे आते ही हम उस फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्या बात है, तुम खुश नजर नहीं आ रही हो? हम लोग बरसों से एक साथ रहे ना, अब अचानक जुदा होने के डर से दिल को तकलीफ तो होगी ही ना। तुमने मुझसे कहा था कि एक बार दिल पे पत्थर रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब तुम खुद ही दुखी हो रहे हो। भाई, हम कोई हमेशा के लिए अलग थोड़ी हो रहे हैं। अलग होने के बाद भी एक दूसरे घर आते जाते रहेंगे, एक दूसरे के गम खुशी में शामिल होते रहेंगे। हम कोई लड़ झगड़ के थोड़ी दूर जा रहे हैं। और सुभद्रा, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि शशि और आकाश को कोई नौकरी दिलवा दूं, कुछ इनकम बढ़ेगी तो कंफर्टेबल हो जाएंगे हम सब। लेकिन उन लोगों ने कभी नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं, ना ही हम लोगों ने उनको फोर्स किया है। अगर नौकरी की बात करेंगे तो वो लोग सोचेंगे कि माँ बाप अलग होते ही हम पर बोझ डाल दिया। भाई, कल नहीं तो आज उन्हें अपने पांव पे खड़ा होना ही है, तो फिर क्यों नहीं कल की बजाय आज ही करें? अरे बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। बेटे, मैंने फ्लैट देख लिया, तुम लोग भी देख लो, जल्दी हमें वहां शिफ्ट होना है। आकाश का? वो आप दोनों से नाराज है इसलिए नहीं आया। और जहां तक नए फ्लैट में शिफ्ट होने का सवाल है तो मैं और आकाश आपके साथ नहीं आ रहे, आप Dono जाएंगे। हम दोनों? हाँ, आप दोनों, क्योंकि हम आपके साथ नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि हम बड़ी दादी और दादाजी के साथ रहेंगे, नौकरी करके उनकी सेवा करेंगे। सिर्फ हम दोनों ही नहीं, बल्कि रोहित भी हमारे साथ है। मुझे लगता है उनकी सेवा के लिए ये 3 बेटे काफी हैं। उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। ये तुम क्या बात कर रहे हो? हम लोगों ने जाने का फैसला कर लिया है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अगर तुम लोग नहीं आओगे तो हम लोग अकेले जाकर क्या करेंगे? तो मत जाइए। किसने कहा है आप लोगों से घर से अलग होने के लिए? देखो बेटा, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। एक ना एक दिन इस घर का बंटवारा तो होना ही था। अब ऐसा ना होता कि उस बंटवारे तक हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, ये बंगला ही नहीं बचता। अब कम से कम कुछ पैसे तो हैं हमारे पास, कुछ भी कर सकते हैं। तो कीजिए आप, आपको मुबारक। आप जहां जाना चाहते हैं जाएं, हम आपके साथ नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो बेटा, जिद नहीं करते। जिद नहीं, फैसला है ये हमारा। हम नहीं आएंगे आपके साथ। अपने बाप के सामने जबान चलाते हो? तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने फैसले खुद करोगे? आप भी अपने सॉरी पापा, आप भी इतने बड़े नहीं हो गए कि दादाजी के सामने फैसला कर सके। अगर किया है तो हमें भी पूरा अधिकार है। क्यों? आप क्यों चुप हो गए? मैंने झूठ कह दिया? यदि आप बड़ों के सामने फैसला ले सकते हैं, उनका दिल दुखा सकते हैं, तो हम भी फैसला ले सकते हैं। आप ही की तरह हमें भी अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार है। देखो सुभद्रा, सुना क्या जवाब देकर गया? हमारे साथ नहीं जाएंगे। जब ये लोग हमारे साथ नहीं आएंगे तो हम लोग वहां जाकर क्या करेंगे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे जो काम हम लोग नहीं कर सके उसे रोहित और शशि ने कर दिया। पायल, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि अचानक ये लोग इतना बड़ा फैसला कर लेंगे और भैया और भाभी को सोचने पर मजबूर कर देंगे। मैं ना कहती थी भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। मुझे मालूम था भगवान हमारे हक में बेहतर फैसला ही करेंगे। मुझे यकीन है कि अब हमारे घर का बंटवारा नहीं होगा। अभी तो उन लोगों ने फैसला सुना है। तुम तो जानती हो पायल के भैया और भाभी जिद पर अड़े हुए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आकाश और शशि के बिना ही अलग हो जाए।
ये भी हो सकता है, लेकिन जो माँ बाप अपनी औलाद के बारे में नहीं सोचते उनको हम क्या समझा सकते हैं। फिर भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हमारे घर पे जो आफत है वो टल जाए। खुशखबरी है आपके लिए दीवान जी, आपके उस बंगले का सौदा ना हो गया। वो कौन है? मिस्टर आरसी मलिक, वो आपका बंगला लेने को तैयार हो गए। अच्छा, तो मलिक साहब मेरा बंगला ले रहे हैं? अरे साहब, जब हमने उनसे कहा कि इस बंगले के मालिक आप हैं, तो वो तो बिना देखे ही कह दिए कि ठीक है, हमको मंजूर है सौदा। और आपका बंगला खरीदने के लिए इतना खुश हो रहे थे, इतना खुश हो रहे थे कि अब हम आपको क्या बताऊं। दुनिया में हर बड़ा इंसान यही चाहता है कि उससे कोई बड़ा ना बन जाए। दुनिया की हर खुशियां वो अपनी तिजोरी में बंद रखना चाहता है। मलिक भी उन्हीं में से एक है। पहले मुझे वो अपना दोस्त कहता था, जब वक्त आया तो उसने दोस्ती नहीं निभाई और ना ही मेरी मदद की। खैर, इस दुनिया में अपना कौन होता है? अगर अपना है तो सिर्फ एक, और वो है पैसा। जिसकी रिश्तेदारी पैसों से हो वो न दुनिया में लावारिस होता है और ना ही बेसहारा। आप ठीक कह रहे हैं दीवान जी, हम आपके जज्बात को समझता हूँ। तो आप क्या कहते हैं, हम मलिक साहब से आपके उस बंगले का सौदा डन कर लें? हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि सौदा डन कर लीजिए। अब वो मलिक हो या कोई और, मतलब तो बंटवारे से है ना। और हाँ, उनसे कहिएगा पूरे 1.5 करोड़ रुपए दे, ताकि मैं अपने तीनों बेटों को बराबर हिस्सा बांट सकूं और वो अलग अलग अपना घर बना लें और सुख चैन से रहें। हाँ, सौदा का तो हम उनको बता दिया कि 1.5 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं होगा। ठीक है, तुम मुझसे बयाना ले लो। अरे आप बयाना की बात कर रहे हैं? मलिक साहब तो आज ही पूरा पेमेंट वही करने को तैयार थे। और हाँ, एक बात और बोल रहे थे, वो ये सौदा होने के बाद भी अगर आप चाहें तो उनके बंगले में 2-3 महीना रह सकते हैं आप। नहीं, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। बुरे दिनों में अगर मैंने किसी का एहसान नहीं लिया है तो सर छुपाने के लिए मैं क्यों एहसान लूं? खैर, कल उसके पास चलकर हम पैसे ले लेते हैं और उनसे कहिएगा कि मैं जल्द से जल्द बंगला उनके हवाले कर दूंगा। सुमित जी भैया। तुम्हें पता है बंगले का सौदा हो गया है? क्या? कौन खरीद रहा है? कोई आरसी मलिक है। आरसी मलिक? बाबूजी तो कल सुबह पैसे लेने भी जा रहे हैं। उसने उनसे कहा भी कि सौदे के बाद भी अगर बाबूजी चाहे तो 2-3 महीने रह सकते हैं, लेकिन बाबूजी एक दिन भी रहने को तैयार नहीं है। हम लोग अब यहाँ 2-3 दिन के ही मेहमान हैं। ये बंगला छोड़कर जाना होगा। क्या सोचा था और क्या हो गया? अब बड़ों का फैसला है, हम क्या कर सकते हैं। मैं ये फैसला बदल दूंगा। ना पायल मुझे ये आइडिया देती, ना मैं आपसे मदद मांगता, और नहीं ये सब होता। जब मैं अकेले में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये बंटवारा मेरी वजह से हो रहा है। अगर ये बंटवारा हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा भैया। इस बंटवारे से सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी, क्योंकि पायल मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहती है कि मैं बाबूजी, दादी माँ और बंटी के साथ रहूंगी। मैं तो बहुत अकेला हो जाऊंगा भैया, मैं जी नहीं पाऊंगा। कुछ भी हो, मैं पायल से बहुत प्यार करता हूं। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर, और ना ही दादी माँ और बाबूजी के बगैर। अब तुम ही बताओ सुमित, क्या करें? तुमने पहले भी जो कहा वो मैंने कर दिया। अब भी तुम जो कहो मैं वो करने को तैयार हूं। देखो, मेरा तो बिजनेस है। मैं यहां रहूं या वहां रहूं, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भाइयों से, बाबूजी से, दादी माँ से, इन सब से अलग होने का दुख तो होगा ही। मैंने देवयानी से फोन पर बात की, बहुत नाराज थी, बल्कि रो पड़ी। कहने लगी मैं तो वापस ही नहीं आऊंगी। सुमित, क्या तुम लोगों से अलग हो जाने के ख्याल से मैं दुखी नहीं हूं? ये सब भैया की वजह से हुआ है। उन्हीं के कारण ये बंटवारा हो रहा है। आप तो मेरे साथ हैं ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये बताइए कि ये घर का सौदा
करवा कौन रहा है? क्यों? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। घी सीधी उंगली से तो नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी। मैं ये सौदा होने नहीं दूंगा भैया। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? शेख बिशंबर नाथ जी का बेटा और हमारे घर में ये सब गुंडा कर दी। हमारी बात ध्यान से सुन ले। तू हमारे बंगले का सौदा करवा रहा है? लेकिन वो तो आपके बाबूजी कह रहे हैं इसलिए करवा रहा हूँ। अब सौदा हो भी गया है, पैसा मिल जाएगा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। वही तो नहीं चाहते हम लोग। अगर ये सौदा हुआ और तुम बंगले पर पैसे लेकर आए तो वही नोट तुम्हारी चिता में डालेंगे। लकड़ी से ज्यादा मजा आएगा। पहली बार नोटों की चिता बनेगी। देखिए, हम तो स्टेट एजेंट हूँ, यहाँ धंधा करने बैठा हूँ। अब यहाँ कौनो आदमी अगर बोलेगा कि हमारा प्रॉपर्टी बिकवा दो तो हम तो बिकवाऊंगा ही ना। विशंबर नाथ दीवान का बंगला तू नहीं दिखवाएगा, ये बात याद रखना। देख, जब तक हम शरीफ है शरीफ है। अगर कमीनेपन पर उतर आए ना तो तेरे पूरे खानदान को भारी पड़ेगा। ये जो घर है ना, ये यहाँ नहीं रहेगा। तू भी इस शहर में नजर नहीं आएगा और किसी नाले में तैरता नजर आएगा अपने बोरिया बिस्तर के साथ। अरे भैया, आप लोग अगर अपना बंगला का सौदा नहीं करना चाहते हैं तो अपने बाबूजी को समझाइए ना। हमारे घर में हम ये सब गुंडागर्दी काहे कर रहे हैं आप लोग? अभी तो गुंडागर्दी तक की बात है, उसके बाद मालूम है ना क्या होता है। और एक बात और सुन लो, अगर उस मलिक ने आइंदा विशंबर नाथ दीवान के बंगले की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो उसकी दोनों आंखें निकालकर सूरदास बना देंगे। और दूसरी बात यह है मिस्टर ललित भाई दलाल, यानी कि स्टेट एजेंट, ये जो विशंबर नाथ दीवान का बंगला है ना, ये हमारा स्वर्ग है और कोई अपने स्वर्ग का सौदा नहीं करता, ये बात याद रखना। अगर वो बंगला बिक गया और किसी ने भी उसका सौदा कराया तो हम तुम्हें आकर पकड़ेंगे। अरे भैया, ये तो अजीब जबरदस्ती है। हमको भला काहे पकड़ेंगे आप लोग? इस शहर में तो बहुत सारे दलाल लोग हैं। क्योंकि तू इस शहर का सबसे बड़ा दलाल है। तू इस शहर के सारे दलालों को जानता है और अगर तू उनसे कहेगा तो कोई हमारे बंगले की तरफ देखेगा भी नहीं। बेहतर होगा कि तू सबसे कह देना कि विशंबर नाथ दीवान के बंगले का सौदा कोई नहीं कराएगा, और अगर सौदा हुआ तो तेरी खैर नहीं है और फिर तू गूंगा बन जाएगा। और जब तू बोलने लायक नहीं रहेगा तो तेरा क्या होगा तू सोच ले। अबे तेरा धंधा तो बोलने का ही है ना। हम समझ गए भैया, हम समझ गए। हम आपके बाबूजी से कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि आप लोग कह रहे हैं तो हम जिंदगी भर शेख बिशंबर नाथ दीवान जी का नाम कबाऊ नहीं लेंगे कसम से। हाँ, आए ना बात समझ में?